Hello everyone. As in the previous video, we start a new chapter, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. हमने पिछले वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. एंड अगर आपको याद है, लास्ट वीडियो में हमने ये सीख लिया था कि व्हाट इज़ वॉइस, वॉइस क्या होती है, ग्रामर में वॉइस की डेफिनेशन क्या है, वॉइस कितने टाइप की होती है, और वाई वी लर्न टू यूज़ पैसिव वॉइस, और हम पैसिव वॉइस को यूज़ करना आखिर सीख क्यों रहे हैं. ठीक है, व्हाट इज़ द एम टू लर्न इट. इतनी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी. तो आज ये इसका सेकेंड पार्ट है एक्टिव और पैसिव वॉइस का, जिसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे. इन दिस वीडियो वी विल लर्न सम रूल्स विच वी अप्लाई व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव. जब हम एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को चेंज करते हैं, हम क्यों चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में सेंटेंसेस को, या एक्टिव और पैसिव वॉइस होती क्या है. अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो इसका प्रीवियस वाला वीडियो पहले आप देख लेंगे, देन ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. ठीक है, अभी इसमें और पार्ट्स आएंगे तो आपको, जिसमें आपको एक एक करके पॉइंट वाइज रूल्स को क्लियर किया जाएगा. तो आज हम कुछ बेसिक रूल सीखेंगे कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो कुछ बेसिक बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने तो कौन से रूल्स हम अप्लाई करते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट अवर टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. ओके, व्हेन वी आर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब हम एक्टिव से पैसिव से में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं तो कुछ कॉमन रूल्स को हम लोग फॉलो करते हैं. कॉमन रूल्स के मीन्स कहने का मतलब ये कि चाहे हम किसी भी टाइप का सेंटेंस बना रहे हों, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो हर टाइम असर्टिव सेंटेंस बना रहे हो, इंट्रोगेटिव बना रहे हो, नेगेटिव बना रहे हो, किसी भी टाइप का हम सेंटेंस बना रहे हो तो कुछ कॉमन रूल्स फॉलो होते हैं. तो आज हम उन्हीं कॉमन रूल्स को सीखेंगे. इसके बाद हम आपको टेंस कैसे चेंज होता है वो सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में. उसके बाद हम लोग बारी बारी से इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबको पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखेंगे एंड विद एग्जांपल सीखेंगे. ठीक, तो इन दिस वीडियो, बहुत छोटा सा वीडियो है, कुछ बेसिक 3 रूल्स हैं आपके, वो हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट रूल है हमारा, फर्स्ट रूल है, जस्ट अ मिनट. ओके, फर्स्ट रूल है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. किसी भी सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो जो सब ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का, वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम आपको एक ब्लैंक शीट पे समझाएं, ठीक है, जैसे हम आपको एक ब्लैंक शीट पे समझाने की कोशिश करते हैं. देखिए, जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं, जस्ट अ मिनट, येलो येलो आपको दिखेगा भी नहीं क्लियरली, जस्ट अ मिनट. ओके, ठीक है. व्हेन वी टॉक अबाउट एक्टिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और हमने आपको लास्ट क्लास में ये चीज़ समझाई थी. देखिए, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमारा फॉर्मेट हो जाता है ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट. मीन्स क्या हुआ, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या आ गया, सब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया, और जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया. मीन्स क्या है, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों इंटरचेंज करते हैं अपने प्लेस को. ठीक है, जो एक्टिव वॉइस का हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा आ जाएगा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में, और जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा. इसको और क्लियर समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल. जैसे ही रीड्स अ न्यूज़पेपर, यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है. अब जब हमने इसे पैसिव में चेंज किया तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, अ न्यूज़पेपर, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट था अ न्यूज़पेपर वो क्या बन गया, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया. तो रूल फॉलो हो गया कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, सब्जेक्ट. इज रीड, अब ये इज रीड कहाँ से आया, ये आपको जब अभी टेंस के रूल समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब प्रेजेंट इंडिफिनिट पैसिव में चेंज होता है तो उसमें इज एम आर आता है. ठीक है, अभी टेंस के रूल हम लोग को समझना बाकी है ना, एक एक रूल समझते हैं हम लोग. ठीक, बाई हिम. ठीक है, अभी इसमें आपको सिर्फ इतना समझना है कि देखिए, आ न्यूज़पेपर हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट था जो आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, और ही क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा. अब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही तो नहीं लिख सकते क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम,
शी का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? हर। दे का ऑब्जेक्टिव किसका होता है? देम। तो ऐसा नहीं है कि अगर ही ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो वहाँ पर ही लिख देंगे, नहीं, उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, ठीक है। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही बॉट सम फ्रूट्स। या फिर सम फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब हमने इसे पैसिव में चेंज किया तो ये क्या बना? सम फ्रूट्स वर बॉट बाई हिम, ठीक है। अगेन ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आ गया, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेस को क्या किया? चेंज कर लिया, ठीक है। ये रूल क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सा रूल है। ऑब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ जाएगा। बट ध्यान क्या रखना है आपको कि जैसे आपको ध्यान ये रखना है कि दे का ऑब्जेक्टिव देम है अगर, तो जब दे का ऑब्जेक्टिव अगर देम है तो दे अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो ठीक है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा तो वो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। सेम है, अगर ऑब्जेक्ट के प्लेस पे देम लिखा हुआ है तो ठीक है, लेकिन उसे जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं भी क्लियर है तो इसके बाद मैं एक वीडियो, ये टॉपिक खत्म हो जाए एक्टिव पैसिव, देन मैं जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आऊँगी तो उसको एक वीडियो आपको समझा दूँगी, ठीक है। पहले ये आई होप इतना तो क्लियर होगा सबको, इतने ठीक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट रूल हमारा है, वी यूज थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। Whenever we are making a sentence in passive voice, always keep in mind we always use third or past participle form. जब भी आप पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस बनाओगे, ना आप वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे, ना आप सेकेंड फॉर्म यूज़ करोगे, हमेशा क्या यूज़ करोगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, या ये अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसे कहते हैं बेस फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। इट्स क्लियर टू एवरीवन कि ऑलवेज वी आर मेकिंग ए सेंटेंस इन पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक। ये पैसिव में सेंटेंस है, आपको दिख रहा है कि लेटर किसी और ने लिखा, तो लेटर ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ किया है, तो ये पैसिव वॉइस है। हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो पैसिव वॉइस है तो राइट की थर्ड फॉर्म लगी है रिटन, ठीक है। राइट, रोट, रिटन लगी है। सम बुक्स वर बॉट बाय हर, बॉट लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे अगर आप उनको भी देखो तो रीड, क्योंकि रीड रेड है, रीड रेड रेड, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन रेड होता है बट इसको लिखते रीड ही है, ठीक है। तो ये भी थर्ड फॉर्म है। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट होती है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट you can pin me in the comment section and I will definitely answer your doubt, okay। सो दो रूल्स आपको क्लियर हो गए। थर्ड रूल बहुत इजी है क्योंकि फर्स्ट जब रूल समझाया हमने आपको सॉरी, जब हमने जब सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, जब हमने आपको फर्स्ट रूल समझाया तभी हमने आपको बता दिया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने प्लेस को चेंज करते, इंटरचेंज करते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। वही है हमारा थर्ड रूल कि सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल बी यूज एज द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, जो हम प्रीवियस सेंटेंसेस में देख चुके हैं। हमने देखा था ना प्रीवियस सेंटेंसेस में, यहाँ पे देखो हमने देखा था ना कि ही कहाँ चला गया था? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। यहाँ पे ही कहाँ चला गया था? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये रूल अलग से इसलिए लिखा है कि इसमें एक बात आपको और समझनी है कि इट इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, कि जो सब्जेक्ट यूज़ होता है पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में जब हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन आएगा। अच्छा, अगर आप लोग के माइंड में ये चीज़ है कि हमेशा बाई आता है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सेंटेंस में आपने देखा है कि अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, सम फ्रूट्स वर बॉट बाय हिम, तो हर जगह बाई आ रहा है मोस्ट ऑफ द जगह पे। तो आप यहाँ पे ये लिख देना चाहिए कि इट इज़ यूज्ड आफ्टर बाई, तो वो रॉन्ग है क्योंकि हमेशा बाई नहीं आता है। इट इज़ यूज्ड आफ्टर अ प्रीपोजिशन, कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा
बट ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा बाई ही आएगा, ठीक है। तो ये माइंड में अपने निकाल दीजिएगा कि हमेशा बाई आता है, ठीक। और कोई और प्रीपोजिशन भी इसकी जगह पे आ सकता है। तो एक बात आई होप ये जैसे कहा जाता है, अभी इसका एक एग्जांपल हम आपको आगे दे रहे हैं। पहले एक चीज़ और समझ लीजिए कि जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे यूज़ होता है तो उसको एजेंट भी कहा जाता है, और ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल होता है का मतलब ये है कि ये सेंटेंसेस देखिए, बुक्स आर सोल्ड हियर, किताबें यहाँ पे बेची जाती हैं। शॉपकीपर किताबें बेच रहा है, यहाँ बाय शॉपकीपर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑप्शनल मतलब आप सब्जेक्ट यूज़ करिए या ना यूज़ करिए, ठीक। कभी कभी हम सब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, कभी कभी सब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते। जब सब्जेक्ट बहुत ही लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, लीस्ट मतलब बहुत ही कम इम्पोर्टेंट होता है, तो उसको यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उसको ऑप्शनल कहा गया है। शूज़ आर रिपेयर्ड हियर, कौन शूज़ रिपेयर कर रहा है हमने नहीं लिखा। रोहित वॉज बीटन, रोहित को पीटा गया, ये इंपॉर्टेंट है, किसने पीटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। माई कार इज स्टोलन, मेरी कार चोरी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने चोरी की ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। तो आई होप ये इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सब्जेक्ट एक प्रीपोजिशन के बाद आएगा, उसे एजेंट भी कहा जाता है और वो ऑप्शनल होता है। तो आज हम लोगों ने 3 रूल सीखे हैं। पहला कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। सेकंड हमने सीखा कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी। इसके बाद हमने सीखा कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है। इन सम सेंटेंसेस वी कैन राइट पैसिव वॉइस विदाउट सब्जेक्ट ऑल्सो, ओके। अब एक चीज़ हमने आपको बताई कि हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि बाई आए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ और भी आ सकता है। इसका एक एग्जांपल समझा देते हैं, देन आज की क्लास हम लोग अब करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी क्लासेस हम लोग सीखेंगे, पार्ट्स में सीखेंगे, इसलिए क्योंकि एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टू टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर विच रियली confuse my students. I always find out this कि which really confuse my students. So हमने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाया है जिससे कि आपके लिए समझना और रिवीजन करना इजी हो। चलिए एक एग्जांपल हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिए। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है, मिस्टर शर्मा इज, जस्ट अ मिनट, बहुत खराब हैंड राइटिंग आ रही है, ठीक है। चलो ये हम आपको ये समझाने जा रहे हैं आप कि हमेशा बाई नहीं यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द आपने सुना होगा लोग कह देते हैं कि सब्जेक्ट के पहले बाई लगता है, नहीं, सब्जेक्ट पहले प्रिपोजिशन लगता है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिपोजिशन बाई ही हो। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मिस्टर शर्मा इज़ नोन बाई मी, ठीक। एक और इसके नीचे हम लिख रहे हैं मिस्टर शर्मा, अब तो आप कहोगे मैम बाई लगा दिया आपने, नहीं, मिस्टर शर्मा इज नोन, बता रहे हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, नोन टू मी। देखिए हमें यहाँ पे 2 पैसिव वॉइस पे सेंटेंस लिखे, मतलब एक्टिव वॉइस तो मान लीजिए एक सेंटेंस है कि आई नो मिस्टर शर्मा, ठीक है। एक सेंटेंस हमारा आई नो मिस्टर शर्मा। अब इसको जब मैं मिस्टर शर्मा को जानता हूँ, अब अगर आपने आई नो मिस्टर शर्मा आपको सेंटेंस दिया हुआ था, आई नो मिस्टर शर्मा, ये आपको सेंटेंस आया आपके एग्जाम में, ठीक है। और आपने उसका पैसिव बना दिया, आपने उसका पैसिव बना दिया मिस्टर शर्मा इज़ नोन बाई मी, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग है क्योंकि आपसे किसी ने सिखा दिया कि बाई लगना है सब्जेक्ट पहले, नहीं, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि नोन जो होता है वो अपने साथ प्रीपोजिशन बाई नहीं लेता है, टू लेता है। तो कुछ वर्ड हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, अगर ये वर्ड कहीं पे आ रहे होंगे तो ये अपने साथ प्रीपोजिशन लेते हैं विद, ठीक है। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई टीचर, एवरी वन इज प्लीज्ड विद हिज बिहेवियर, ठीक है, यहाँ बाई नहीं आएगा। सो एक एक चीज़ हमने यहाँ ये सीखी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज
बाई आई, ठीक है। सो आई होप इन टुडे क्लास यू विल लर्न समथिंग न्यू, ओके। और अगर आपने पहले भी एक्टिव पैसिव पढ़ा है तो आई होप इट्स दिस वीडियो हेल्प यू टू क्लियर ऑल द रूल्स, ठीक है। इसके बाद कल एक वीडियो आएगा, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे चेंजिंग इन टेंस इन पैसिव वॉइस। और इसमें एक ट्विस्ट है आपके लिए। ट्विस्ट क्या है, अभी तक आपने मोस्टली टीचर्स से पढ़ा होगा कि 8 टेंस की पैसिव वॉइस बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती इंग्लिश ग्रामर में। हम आपको बताएंगे कि 8 टेंस की तो पैसिव वॉइस बनती है, लेकिन जो बाकी 4 टेंस होते हैं उनकी भी पैसिव वॉइस बनती है। और ऐसा नहीं सिर्फ बताएंगे, सिर्फ हम आपको ऑथेंटिक तरीके से बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं अपने मन से हम कुछ भी बता रहे हैं आपको, ऑथेंटिकली आपको बुक के नेम के साथ बताएंगे कि कहाँ से मैंने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो कल हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम पैसिव वॉइस के टेंस में चेंज करते हैं, ठीक। टिल नाउ ट्यून विद मी, सपोर्ट if you like this channel and give me your valuable feedback, okay। so that's all for the today। छोटे छोटे पार्ट्स में सीखेंगे, आराम से सीखेंगे, ताकि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो अच्छे से हमें क्लियर हो जाए, ओके। सो दिस इज ऑल बाय माय साइड टुडे। गुड बाय एवरीवन।